अपनों की तनकीद, गैरों की ललकार, क्या बनेगा खान हुकूमत का सरकार। एक तरफ वफाकी वजीर नाकामियों का एतराफ़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हुकूमती इत्तेहादियों का साथ छोड़ते ही जरदारी साहब ने जोड़ तोड़ शुरू कर दी है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए इंटरव्यू ने तो तहलका ही मचा दिया है। वजीर मौसूफ अपनी ही हुकूमत के लिए एक मरतबा फिर परेशानी का बाइस बन गए हैं। दावा उन्होंने किया है कि PTI हुकूमत के पास 6 माह हैं और वजीर आजम इमरान खान ने काबीना को कहा है कि 6 माह में कारकर्दगी न दिखाई तो मामलात दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये दूसरी तरफ क्या है ये तो वही बता सकते हैं, या फिर वजीर आजम साहब के उनका इशारा इन हाउस तब्दीली का है, या खुदा न खास्ता जमहूरी सिस्टम को कोई खतरा हो सकता है। फवाद चौधरी साहब ने तस्लीम किया है कि उनकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी और उसकी सबसे बड़ी वजह PTI के लोगों की आपसी लड़ाइयाँ हैं। उन्होंने दावा किया है कि असद उमर को पहले काबीना से जहांगीर तरीन ने फारिग करवा दिया और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन का पत्ता साफ किया, जबकि तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन भी अब तक एक दूसरे के साथ अपने मामलात हल नहीं कर सकें। इन लड़ाइयों की वजह से गैर मुंतखब लोग आगे आए हैं और आज वही लोग फैसले कर रहे हैं, जबकि अवामी नुमाइंदे सिर्फ उनका मुंह तकते रह जाते हैं। मुझे बताते हुए नाज़रीन महसूस भी नहीं हो रहा कि मैं किसी वफाकी वजीर का बयान कोट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बातें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हैं। खैर, साइंस वाले वजीर यहाँ पर रुके नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आज का वजीर आजम वज़राए आला से भी कमज़ोर है, जबकि बातों ही बातों में जनाब कह गए कि इमरान खान भी नई लीडरशिप क्रिएट नहीं होने देते। बस फिर क्या था, सुबह से इस बयान की मीडिया पर धूम मची हुई है, शाम में काबीना में मच गई। कहा जा रहा है कि शाह महमूद और असद उमर ने इस पर एहतजाज भी किया बड़ा और वजीर साहब एक बार फिर वजाहतें देते रह गए। आज के काबीना के इजलास में फैसल वावडा भी गुस्से में आए और वज़रा की क्लास उन्होंने ली है। कहने लगे वज़रा की नाअहली की वजह से हुकूमत बदनाम हो रही है। नाअहल वज़रा अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू हो गए हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए नाज़रीन वज़ीर आज़म साहब फैसल वावडा साहब को लेकर इजलास से चले गए। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को मुतनाज़े बयानबाजी से रोक दिया है। इस सूरत हाल में मफाहमत के बादशाह भी काफ़ी अरसे बाद मैदान सियासत में जलवा अफरोज़ हुए हैं, जिसका जिक्र आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले मैंने किया भी था और पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से फ़ोन पर बातचीत की है, यकीन दिलाया है कि अच्छा वक्त आने वाला है, हौसला रखें, तैयारी पक्की करें। वैसे इस अच्छे वक्त की यकीन दहानी जरदारी साहब को करवाई किसने है, साथ बता देते तो अच्छा था। खैर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक शरीक चेयरमैन और साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है ना तो आइन और ना ही किसी उसूल को मानते हैं, बल्कि हर चीज़ तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2008 के इलेक्शन में बलूचिस्तान की तमाम कौम परस्त जमातों ने बॉयकॉट किया था। हमारी कोशिश से 2013 के इलेक्शन में बलूचिस्तान की तमाम जमातें कौमी धारे में वापस आईं। आज अगर अख्तर बेंगल से बात कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी आज भी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि बलोच नौजवान मुसल्लह जिद्दोजहद को तर्क करके सियासी जिद्दोजहद में वापस आएँ। रियासत को भी बलूचिस्तान में अब ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। अगर नाज़रीन अकबर बुगटी जैसा कोई दूसरा वाक़या हो गया तो हालात को संभालना किसी के बस में नहीं रहेगा। जरदारी साहब का बयान कुछ इशारे दे रहा है, क्या बलूचिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा है जो हर खास आम को नहीं मालूम। बलूचिस्तान में जरदारी साहब इमरान खान के साथ भी क्या वही करने वाले हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ किया था। आसिफ अली जरदारी साहब का कहना था कि 18वीं तरमीम ने विफाक को जोड़ा और NFC अवार्ड ने उसे मजीद मजबूत किया। बदकिस्मती से विफाकी हुकूमत सूबों को मजीद मजबूत बनाने के बजाय उन्हें मजीद कमज़ोर कर रही है। विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे फैसल जावेद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन ना